एक आदमी को खाना और कपड़ा और मकान बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आज भी ऐसे मिडिल परिवार इतने ज्यादा कमजोर हैं कि इन तीनों चीज में तीनों चीज नहीं है। इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे शहर के ऊपर जहां पर रैंडम लोगों यानी कि वहां पर 100 में 80% बहुत ज्यादा गरीब हैं और 10% हैं जो कि वह अमीर हैं। लेकिन हम वहां के कुछ ऐसे गेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जहां के वहां के तीनों चीज में कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसी के लिए वहां पे कुछ लोग जाते हैं और पता करते हैं तो वहां के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। घूमते जैसे ही वहां पर जाते हैं, ओ माय गॉड, वहां के कुछ गेस्ट से बात करते हैं कि आखिर तुम्हारे यहाँ ऐसा कैसे इतने। वहां के कुछ लोग यह बताते हैं कि यहाँ के जो गेस्ट है यानी कि जो प्रधानमंत्री है वह कोई काम करने के लिए राजी नहीं है और इसीलिए हमारा देश अभी तक बहुत ज्यादा पीछे है। कुछ तो यहाँ पर कोई वह चीज टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका सही इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सके, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं तो उससे हमारा पेट तो पाल उठता है लेकिन हमारा घर नहीं चलता। इसीलिए हम यही के यही आज दिन तक रहे और हम आपको बताते हैं कि ऐसा मैंने सोचा तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। सच में मैंने सोचा कि यार ये सब क्या है, इतने कमजोर आदमी मैंने दुनिया में पहली बार देखा। असल में यह कहीं और की नहीं, एक ऐसा गांव है जहां के आप सुनते ही बड़ा अजीब नाम सुनेगा, कैंडा गांव। कैनेडा गांव तो आपने सुना ही नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा गरीब देश है जहां के लोगों ने अपने दिलचस्प आदमी अपना पेट पालने के लिए या तो मछलियां का व्यापार करते हैं या तो धान और चावल यानी अन्य की चीज वहां पर तो होता ही नहीं, सिर्फ मछलियां और फल को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और आप तो सोचते हो कि कितना ज्यादा बोरिंग काम यह होने वाला है। असल में मछलियां का व्यापार वहां पर बहुत ज्यादा होती है। उन आदमी को इतना ज्यादा मछलियां का व्यापार करते हैं कि आप सोचोगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। असल में वहां पर हर आदमी के पास 10-10 बीघा तालाब है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जो है कि पाल पाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्च लगने लगता है। इसीलिए वह अपने टेक्नोलॉजी को चला के वह अपने गुजारा करते हैं और आपको पता नहीं होगा कि वह आखिर में 10-10 बीघा तो है लेकिन वहां पर इतना कम क्यों होता है। असल में उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, इसीलिए उसने कम से कम आदमी वहां पर कर पाते हैं और अपना जो करते हैं वही समझो थोड़ा सही गुजारा कर पाते हैं, नहीं तो वहां के इसीलिए वहां के कुछ लोग जाते हैं और वहां पे एक आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है तो उसके लिए सारी के सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि उसके पास घर नहीं है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, तो यह तीनों चीज उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। पूरे 5 से 6 महीने में उसका एक ऐसा आलीशान मकान बनता है कि आप सोच नहीं सकते। वह मकान असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन मकान बनता है, पूरे $2.5 मिलियन। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वहां के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि वहां पर इंटरनेट भी सही नहीं चलता था। पहली बार वहां के आदमी जो जाते हैं इंटरनेट चलाते हैं तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम यहाँ पर एक इंटरनेट का व्यवस्था कर दें ताकि इन गांव वालों को एक डिजिटल जमाना का आनंद ले सके। यानी कि उन सारे के सारे को एक अच्छा आईफोन मिल जाए और घर घर में उन्हें 50 आईफोन देने का वादा भी उस समय मैंने किया। और मैं आपको बता दूं, गांव के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का सबसे बेहतरीन आइडिया मुझे लगा और वह पूरे
एक महीने में सोलर पैनल जैसे ही लगता है। उन गांव वालों को रात में जब उजाला देखते तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और असल में उन लोगों को कभी उजाला देखा ही नहीं अपने लाइफ में। गांव वालों को पहले दिन रात उजाला देखते उनका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि वह झूम उठते हैं। वहां पर एक ऐसा चीज होने वाला है कि आपके होश उड़ने वाले हैं। असल में वहां पर वाईफाई लगने वाला है, और उन वाईफाई से वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वाईफाई लगाने का सोचा प्रॉपर। और वाईफाई लगते ही उन लोगों ने नेट चलाने का पूरा एक कोच रखा गया ताकि उन लोग को एक अच्छा सा सीख सके।